देशी तलबा का डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़रिए सरबराही अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत 24 घंटों में कायम कर दी जाएगी। तलबा लीडर की जानिब से ऐसा कहा गया। बांग्लादेश में पीर को फसादात में 135 अफराद मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी तलबा का डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़रिए सरबराही अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा सामने आया है। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत 24 घंटों में कायम कर दी जाएगी। बांग्लादेश में पीर को फसादात में 135 अफराद मारे गए थे और जिसके बाद बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भी इस्तीफ़ा देकर भारत फ़रार हो गई। और अब की सूरत हाल ये है कि बांग्लादेशी तलबा ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सरबराही अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया है। अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान मुतादिद जानें ज़ाया हुई। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। तमाम फ़रीक सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मैथ्यू मिलर की जानिब से ऐसा कहा गया। शेख हसीना वाजिद को भारत में खुफिया मकाम पर महफूज पनाहगाह दे दी गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का इम्कान। हसीना वाजिद के दिल्ली में क़याम पजीर आई। अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान है। अबूरी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल नहीं। तलबा रहनुमाओं ने मजीद कहा, अगले 24 घंटों के दौरान अबूरी कौमी हुकूमत की तजावीज़ पेश करेंगे। किसी ऐसी हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे जो हमारी हिमायत के बगैर बनाई गई हो। बांग्लादेशी तलबा रहनुमा। और बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया है। ऑल पार्टीज़ के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर नेशनल पार्टी के चेयरमैन को आज़ाद करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता माह से जारी एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन को भी रिहा किया जाएगा। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा खालिद ज़िया को रिहा कर दिया गया है। ऑल पार्टीज़ के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर नेशनल पार्टी के चेयरमैन को आज़ाद करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता माह से जारी एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन को भी रिहा किया जाएगा। मशरिक़ वसता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। मशरिक़ वसता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि यह बहुत अहम है कि गजा में जंग बंदी का मामला तय पा जाए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि तमाम फरीक पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें। और आगे बढ़ते हुए बात करें, इराकी फौजी हवाई अड्डे पर हमला, मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। हमला अल असद एयरबेस पर किया गया। अमरीकी अहदेदारों ने हमले की तस्दीक की है। एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए गए। बेस पर होने वाले हमले के बाद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी हुकाम का ऐसा बताना था। और बाद में एक और बात सामने आई कि यह हमला ऐसे वक्त पर किया गया जब इसराइल हमले के बाद मशरिक़ वसता में कशीदगी बढ़ चुकी है। इराकी फौजी हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ है जिसमें मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं और यह हमला अल असद एयरबेस पर किया गया। अमरीकी अहदेदारों ने हमले की तस्दीक कर दी। कमला हैरिस ने फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसे से मुतल्लिक़ ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले से तय ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे के लिए कमला हैरिस तैयार। कमला हैरिस अपने नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। उम्मीदवारों में जॉर्ज शेप्रू, टिम वॉल्स, एंडी बैशियर, मार्क कैली, पैट बडाजज के नाम शामिल हैं। भारतीय रियासतों हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब से तबाही। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 50 लापता। पुणे, नासिक, सांगली, कोल्हापुर में नदियां दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। भारतीय रियासतों हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब के मनाजिर हैं। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक जबकि 50 अफराद लापता हैं। पुणे, नासिक, सांगली, कोल्हापुर में नदियां दरियाओं का मंजर पेश करने लगी हैं। हसीना वाजिद के बेटे ने वालिदा के सियासत में वापसी को मुस्तरद कर दिया। शेख हसीना बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में नहीं आएंगी। वालिदा ने जब इख्तिदार संभाला तो बांग्लादेश गरीब और नाकाम रियासत थी। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को एशिया की उभरती मईशत में शामिल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त था। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद जोए की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। शेख हसीना वाजिद का बरतानिया में सियासी पनाह लेने का फैसला। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बयान सामने आ गया। हमें बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। तलबा, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अफसरान समेत दीगर अफराद ने जानें दी। जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। मुतालबा करते हैं जमहूरियत की बालादस्ती हो और लोगों के लिए अमन और सलामती के अमल को तेज़ किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर, ज़रूरी है बांग्लादेश अपने जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे। वज़ारत ख़ारजा का बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश फ़ौज का तहम्मुल अफ्रीकैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने की तरकीब काबिल तारीफ़ है।
9 मई पर पाक फौज का वाक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाक फौज के वाक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। बयानियां बनाने वाले फौज रवा में दरार डालना चाहते हैं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया उस वक़्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर। देखिए, इस मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी।